ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, सावन 2023 में इस बार प्रत्येक त्योहार पर दिव्य और दुर्लभ संयोग बनते जा रहे हैं। ऐसा ही दिव्य दुर्लभ संयोग 27 अगस्त को पड़ने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ी एकादशी पुत्रदा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के अनुसार उसका फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, जिन्हें संतान में होने में बाधाएं आती हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छुक हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और इसके साथ व्रत से जुड़ी कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह व्रत बहुत ही शुभ और फलदायक होता है। इसलिए संतान प्राप्ति इच्छुक भक्तों को इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत रखकर अगले ही दिन व्रत का पारण करना चाहिए, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। साथ ही साथ संतान प्राप्ति से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत का रखा जाता है। इसी के साथ हो सके तो दोस्तों, हम आपको इस एकादशी से जुड़े अचूक उपाय और असरदार उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने के मात्र से ही अचूक संतान के सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, यदि आप भी श्री हरि विष्णु की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस बार साल 2023 में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 27 अगस्त को रविवार को पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक साल के महीने में और दूसरी पौष के महीने में। और एकादशी के दिन व्रत रखे जाने वाले भक्तों को एक दिन पहले ही दशमी तिथि की रात को नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से निश्चित होकर स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी लेकर उसके बाद स्नान करना चाहिए। फिर एक चौकी पर भगवान शिव की या हरि की प्रतिमा लेकर स्थापना करने से धूप दीप जलाकर व्रत रखने का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर धूप दीप आदि से विधि विधान व्रत श्री हरि की पूजा अर्चना करके व्रत के कथा पढ़ने और सुनने के बाद ही आरती करके सबसे अंत में फलों का भोग लगाकर उनको अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे कि भगवान श्री हरि की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग बहुत ही अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण भी पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल स्वरूप की पूजा करने से संतान से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री और तुलसी जी की मंजरी का भोग विशेष रूप से लगाएं। श्री कृष्ण को पीला रंग सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन पूजा। दोस्तों, एकादशी प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार को 12:09 पर। दोस्तों, देखा जाए तो 26 अगस्त शनिवार की तिथि मध्य रात्रि का ये समय होगा और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त रविवार की रात को ही 9:32 पर। इस प्रकार से रविवार के दिन सारा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। रात के समय द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त रविवार की रात को 9:33 और समाप्त होगी 28 अगस्त सोमवार की शाम को 6:23 पर। यदि आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं 28 अगस्त सोमवार की सुबह 6:12 से लेकर 9:45 के अंदर, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में आज के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आपको पूरे शिव परिवार के भी पूजा करनी चाहिए और द्वादशी के दिन
सोमवार होने का कारण हो सकता है आपको सोमवार का व्रत भी रखना चाहिए है, तो ऐसे में आप एकादशी का व्रत सोमवार को ही सुबह के समय केवल तुलसी पत्र के जल से ही या फिर फलों के रस से ही खोल सकते हैं। और उसके बाद जब एकादशी व्रत का पारण आप कर लेंगे, सोमवार का व्रत पालन करते समय शाम के समय आप जिस भी प्रकार का फल आहार आप सोमवार के व्रत में ग्रहण करते हैं, उस प्रकार का फल आहार आपको लेना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन ही त्रयोदशी तिथि भी है। क्योंकि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है, तो यदि आप प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत में भी आपको बिल्कुल यही विधि ही अपनानी है। एकादशी व्रत यदि आपने रखा है तो सुबह पारण करते समय यदि आप तुलसी पत्र पे अपना व्रत खोल सकते हैं और प्रदोष व्रत में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस दिन वे कौन से अचूक उपाय हैं जो आपको करने चाहिए संतान प्राप्ति करने के लिए। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि पौष प्रदा एकादशी के दिन मंदिर में गेहूं अथवा चावल का दान करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी तिथि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वृक्ष की पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में एकादशी देवताओं का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। शास्त्रों में बताया गया है यदि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही सर्वप्रिय है, इसलिए पौष प्रदा एकादशी व्रत के दिन पूजा काल में भगवान विष्णु को धूप दीप के साथ पीले रंग का पुष्प फल और वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से श्री हरि अपने भक्तों की सर्वाधिक प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन बच्चे के ललाट पर केसर का तिलक लगाएं। इसी के साथ किसी भी गरीब व्यक्ति को पीला कपड़ा दान करें। इस उपाय से बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता है और उसकी बुद्धि भी तीव्र होती है। निसंतान दंपति यदि संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें एकादशी का यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। पुत्र प्रदा एकादशी पर शुभ मुहूर्त में घर में ही मंदिर में एक साफ व पवित्र स्थान पर बिना सिला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान बाल गोपाल की या उनकी प्रतिमा रखें, उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें। उसके बाद वही बैठकर गोपाल संतान का श्रोत 108 बार पाठ करें। इसी के साथ भगवान से संतान देने की भी प्रार्थना जरूर करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप धन संपत्ति और मान सम्मान पाना चाहते हैं तो पुत्र प्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें चढ़ाया गया प्रसाद स्वयं के प्रयोग में लें। साथ ही गरीबों को भी यथासंबंध वस्त्र भोजन दान करें। और दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कोई अमूल्य रुपये खर्च करने के बाद भी नहीं देगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार कमेंट में जरूर लिख दें अपनी सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि।